प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए प्रोग्राम के अंदर जिसका कि नाम है सवाल जवाब बाइबल टीचिंग्स। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कठिन बातों की पूछताछ परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरती है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज के इस दिन में हमारे साथ में परमेश्वर के दास मौजूद हैं जिनका कि नाम है रेवरेंड इमैनुअल लुद्रा, जो कि परमेश्वर की सेवकाई को इस गुरुद्वार में रह करके अंजाम दे रहे हैं। और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं उनका इस स्टूडियो के अंदर, और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं आपके निमंत्रण को स्वीकार किए जाने के लिए। आज का जो सवाल है जो कि लोगों ने हमसे किया है और हम उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सवाल है कि झूठे शिक्षकों को कैसे पहचाने। पास्टर जी, हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करा, और अब हम आगे के समय में पास्टर इमैनुअल रुद्रा जी के साथ में शिक्षा को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ विशेष तौर पे प्रभु के दास का पास्टर अतुल जी का भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्रकार से ताकि कुछ बातों को कर सकें। और मुझे लगता है जो बातें आपने उठाई हैं, जो सवाल आपने रखा है कि सबसे पहली बात की झूठे शिक्षकों को कैसे पहचानें, ये बहुत ही अगर देखा जाए तो इस समय ये जो बात की जा रही है विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। और मुझे लगता है इस समय ये वो विषय है जिसकी चर्चा की जानी ज़रूरी है, क्योंकि इस कारण से झूठा अगर हम पहचान ना पाएँ सच और झूठ में तो बड़ी समस्या हो जाएगी, और कई बार कहीं तो बड़ी हानि हो सकती है। और बात करें यहाँ हानि के नहीं, यहाँ तो हमेशा की हानि के बारे में बात हो सकती है फिर, क्योंकि अगर हम देखा जाए किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, शायद उसको दोबारा मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए एक शिक्षा के बारे में बात की जाए, और स्पेशली बात की जाए झूठी शिक्षा के बारे में, तो झूठी शिक्षा के कारण से व्यक्ति जो मरेगा, जो मृत्यु को प्राप्त करेगा, उसके बाद कोई मौका दोबारा से नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठी शिक्षा के कारण से। एक सही शिक्षा जैसे कि व्यक्ति को बना देती है। और जब हम बात करें मसीह शिक्षा के बारे में बात करें, तो मसीह शिक्षा एक व्यक्ति को नरक से स्वर्ग के तरफ लेके जा सकती है। तो साथ ही साथ बात करें झूठी शिक्षा के बारे में बात करें, तो झूठी शिक्षा सही व्यक्ति को वो स्वर्ग से नरक की तरफ लेके जा सकती है, या कहें अनंत जीवन से वो मृत्यु की तरफ और सदा के मृत्यु की तरफ लेके जा सकती है। तो जब बात करें, अब हम बात करते हैं कि झूठे शिक्षकों, जिस प्रकार से आपने अपने सवाल किया कि झूठे शिक्षकों को कैसे पहचाने, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहली बात हमको जब तक मुझे पहचान ही ना हो, एक अगर मैं बात करूं रंगों की बात करूं, मुझे रंग की पहचान ना हो तो मुझे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर एक अंधे से पूछे काला गोरा, उसे पता नहीं है। इसी प्रकार से अगर शिक्षा पाने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम झूठी शिक्षा, मसीह शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को उस कैटेगरी में लेकर आना चाहता हूं जो जानकार हैं। जो जानकार नहीं है उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर बाइबल आपके पास में है और आप पढ़ते नहीं है तो भी मैं आपसे बात नहीं करना, आपके लिए फिर समझ नहीं पाएंगे। आपके पास हो सकता है, शायद हो सकता है आप जो सुन रहे हैं आप में से कई चढ़ जाते हो, कई शायद सेवकाई करते हैं, कई सेवकाई में सहयोग करते हैं, कई बराबर चर्च में बहुत पूरी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब जब बात की जाती है तो मैं बात करना चाहूंगा, शिक्षा की बात की जाए, आपके पास बाइबल है, अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर मुश्किल है। फिर तो आपके पहली बात, तो जब हम बात करें झूठे शिक्षकों, तो पहली बात शिक्षा पहचानना जरूरी। शिक्षा है क्या? मार्ग, हमें मार्ग ही नहीं पता तो कैसे बात कर सकते हैं कि कहाँ जाता है। तो जब हम बात करें, फिर बात करते हैं झूठे शिक्षकों के बारे में, तो जब हम बात करें झूठे शिक्षकों के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि आजकल मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करता हूँ, तो मेरे बच्चों को किसी ने आकर कुछ रिलेटिव आया, उन्होंने उसको कुछ चीज़ दी उसको, और कुछ बच्चे ने डिमांड करी तो उसको कुछ नोट दिए उन्होंने। उसमें 500 का नोट भी था, उसमें 50 का नोट भी था, उसमें 20 का नोट भी था। तो जब देखा तो ढेर सारे नोट थे, तो मैं जब गौर से देखा तो नोट जो है वो नकली नोट थे, वो रियली बता रहा हूँ आपको। और मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने पहली बार नकली नोट देखे। हाँ रियली में। तो जब मैंने देखा तो उसके बाद इवन अभी मैं दिखाऊं तो कुछ दिन मैं सड़क से जा रहा था, तो मुझे वो नोट जो मेरे बच्चे के पास खेल रहा था, मेरे पास वो नोट मैंने देखा, उसकी पहचान मैंने की है। तो एक दिन मैं पैदल जा रहा था, तो मैंने क्या देखा कि नोट सड़क में पड़ा हुआ 500 का नोट था वो।
तो जैसे मैंने देखा तो मैं एक क्षण के लिए रुक गया और मैं उठाने वाला था, तो जैसे मुझे याद आया कि मुझे देखा अरे ये नोट तो नकली नोट है, क्योंकि मैंने वो दूसरा नकली नोट देखा हुआ मैंने। तो जब मैं बात कर रहा हूं आपसे मैं, तो क्योंकि मुझे वो नोट देखा था मैंने, इसलिए मुझे पता है। अगर मैंने नहीं देखा होता तो मैं पहचान नहीं पाता उस नोट को, और मैं उठा लेता, शायद हो सकता मैं भी, अगर मैंने देखा ना होता शायद मैं किसी दुकान पे जाता, और दुकान पे जाता तो बड़ी समस्या में पड़ जाता, शायद मुझे पुलिस पकड़ के ले जाती, दुकानदार कहता कि हमें ठग रहा है, शायद ऐसा हो सकता था। लेकिन मुझे पता, तो ऐसे प्रकार से मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो पहली बात, हमें शिक्षा पता होना चाहिए, शिक्षा क्या है। जब शिक्षा पता होगी तब पता लगेगा उसमें झूठ क्या है, उसमें सच क्या है। और शिक्षा को पाने के लिए कि बाइबल का होना, बाइबल को पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात नहीं करना चाहता, अगर हम चर्च में अच्छा देने वाले हो सकते हैं, या हम एक अच्छे जो बहुत मदद करने वाले हो सकते हैं कई चर्च में या सेवकाई में, लेकिन सबसे बड़ी बात, चाहे हम एक सेवक हैं, पास एक सेवका कर रहे हैं, मैं सेवा कर रहा हूं, आप में से कई लोग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन सेवकाई कर रहे हैं, मेन हमारा हमको जो सेवा कर उसकी शिक्षा की जानकारी हमें होना जरूरी है। अन्यथा जैसे कि कई बार हम सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं कि उसने ठग लिया उसको, हम जब छोटे थे तो उसने कहा अरे फटा हुआ नोट चला दिया रात को उसने, हालांकि वो नोट ही था लेकिन फटा हुआ था। तो इसी प्रकार से हमको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा क्या है। मैं पहले सवाल का जवाब इस प्रकार से देना चाहूंगा कि झूठे शिक्षकों को कैसे पहचाने। हमें शिक्षाओं की पहचान होगी तब शिक्षकों को पहचानेंगे। अगर शिक्षाएं नहीं पता हमको क्या है तो शिक्षक आगे कुछ भी कर लेगा हमारे बीच में, है ना। बहुत बढ़िया बात। झूठे शिक्षकों को कैसे पहचाने, इसको पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात जो पास्टर जी ने बताई कि हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, हमें वचन की शिक्षाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम शिक्षाओं को जानेंगे नहीं, जैसे पास्टर जी ने बताया, तब तक हम सच और झूठ के अंदर फर्क नहीं कर पाएंगे। बस जी एक सवाल और जो है वो ये है कि ये जो झूठे शिक्षक हैं आखिर ये करते क्या हैं, और ये किस प्रकार से कलीसियाओं के लिए या फिर परमेश्वर का जो कार्य होता है ये कैसे हानिकारक हैं, उनके लिए कैसे ये नुकसानदेह होते हैं, इस विषय पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे पास्टर जी आपने सवाल किया कि ये क्या करते हैं, अगर बात की जाए क्या इनका क्या काम है। अगर मैं बाइबल से एक पद को लेकर चलना चाहूंगा, और बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय का 24 पद कहता है, इस प्रकार से कहता है, अब मैं पढ़ना चाहूंगा उसको। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अब विशेषकर उनका काम क्या है, जैसे बाइबल बताती है, आगे लिखा हुआ है कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनका कारण, विशेष कारण काम ये है, लिखा हुआ है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। डेफिनेटली उनका महत्वपूर्ण जो सही मार्ग पर चल रहा है, या सही मार्ग पर एक कलीसिया हो सकती है, वो एक पुरुष हो सकता है, वो एक जवान बहन हो सकती है, वो भाई हो सकता है, कोई हो सकता है। अगर वो सही मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहा बाइबल के मार्ग पर चल रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य उनका ये है कि वो जो उनका टारगेट है, जो प्रभु ने उनको उद्देश्य दिया है, उससे भटका दें। और बाइबल बताती है कि चुने हुए को भटकाने के लिए, क्योंकि जैसे एक सेंटेंस हम संसार में बोलते हैं कि भाई अगर मैं मर रहा हूं तो उसको भी मार के लेके चलूं, है ना, हम तो डूबेंगे तुमको भी लेके डूबेंगे। तो हम जानते हैं कि शैतान का, उसको पता है इसको अंजाम क्या है, और उसके जो चेले हैं शैतान के, उसको भी पता है उनका क्या अंजाम है। तो क्या है, इसी कारण से अगर दूसरी बात हम बात करते हैं वो क्यों है, क्या करते हैं वो, तो जब हम देखते हैं उनका एक ही टारगेट है। अगर हम पाप में जिन बिता रहे हैं उन्हें कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम उनके साइड है। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु को अपना जीवन देते हैं और प्रभु के साथ कहते हैं कि प्रभु हम तेरे साथ चलेंगे, और संसार की बात को छोड़ते हैं, संसार की चीजों को छोड़ते हैं, अब प्रभु आपसे हमारी लाइफ बदलती है। मैं ईसाई धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बाइबल के बारे में बात कर रहा हूं। तो हम देखते हैं जो बाइबल पढ़ता है, शिक्षा की हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात पास्टर जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो सिर्फ उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप पाप में जीवन बिता रहे हो या नहीं बिता रहे, लेकिन उनको इस बात से मतलब रहता है कि वो आपसे कैसे लाभ अर्जित कर सकते हैं, कैसे आपसे फायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छी बात पास्टर जी आपने बताई जी। फिर हम देखते हैं जब हम देखते इस प्रकार से कहता है, प्रभु का वचन आगे कहता है, इस प्रकार से कह रहा है कि लिखा हुआ है इस प्रकार से कि कुछ बातों को, जब विशेष से मैंने एक पद को पढ़ा, कह रहा है उसका एक विशेष, अब आप सोच सकते हैं कि केवल तो कुछ तो चल ही रहे हैं, सोचता है
वो बाइबलें पढ़ रहे हो, चढ़ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हो, लेकिन उनके चांस फिर भी प्रभु बढ़ने के। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, बाइबल कह रही है वो चुने हुओं को, कौन चुने हुए हैं, आप सवाल के इसमें आता है, चुने हुए कौन है? जो बाइबल के आधार पर चल रहे हैं, उन्होंने प्रभु का नाम मुक्तिदाता ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा, अपने गुनाहों की तौबा करी और उन्होंने एक निर्णय लिया, मजबूती से निर्णय लिया, अब हम प्रभु तेरे साथ चलेंगे और संसार की हर एक बातों को पीछे छोड़ते हैं प्रभु। और जब निर्णय लेते हैं तब शैतान अपने उन लोगों को जो उसके चेले हैं, वो जो संसार में भांति भांति के तरीके के हैं, मे भी शायद वो कोई व्यक्ति ना हो, विचार हो, शायद होता है कोई हमारा पुराना जो जीवन छोड़ के आए हैं, उन पुराने जीवन में से कोई ऐसी आदत हो, कोई चीज हो, कुछ देखना हो, ऐसा कुछ सुनना हो। कई लोग ऐसा बोलते हैं लत है, कहीं वो लत पड़ी हुई, वो लत दोबारा से आएगी, कहीं दोबारा से नॉक करेगी। तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि जो प्रभु ने उनके लिए मार्ग तैयार किया है, उस मार्ग से हट जाए। उनका उद्देश्य यही है कि ताकि, और मार्ग कौन सा है? ये मार्ग स्वर्ग जाने का है, और स्वर्ग जाने के लिए धार्मिकता को लेकर चलना जरूरी है, पवित्रता को लेकर चलना जरूरी है। वो चाहेगा कि हम पवित्रता को छोड़ दें, हम धार्मिकता को छोड़ दें, और उसके लिए पवित्रता को, धार्मिकता को जानने के लिए हमको बाइबल को के पवित्र शास्त्र को लेकर चलना जरूरी है। इसलिए शैतान जो है पूरी तरीके से उन चुने हुए के पीछे पड़ जाता है, और झूठे शिक्षक इस काम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इवन बात कर रहे हैं पास्टर जी, इस समय बहुत सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, और उनको, अगर मुझे लगता है, शायद मैं बात करूं, वो लोग जो झूठे लोग जो हैं, वो अपना, उनका स्वभाव ऐसा आ गया है। अगर मैं आपको किसी चीज को बोलूं कि मैं अगर किसी चीज को बोलूं कि जी ये काला है, मैं उसे बोलूं सफेद है, सफेद है, सफेद है, फिर मैं किसी को हिप्नोटाइज कर दूं, उसके जहन में डाल दूं कि ये काला नहीं होता, सफेद होता है, तो वो उसको स्वाभाविक मान लेता है। तो इस शैतान का जो दूत है, या जो पाप में व्यक्ति ग्रसित हो जाता है जी, उसके दिमाग में फिर बाइबल बताती है ना कि शैतान जो उसके स्वभाव से पाप करता है, वो एक्टिंग नहीं करता, वो स्वभाव से करता है। तो उसी प्रकार से तो जो उसके लोग हैं पीछे पड़ जाते हैं, और तब वो नाटक नहीं कर रहे होते हैं, वो जो स्वभाव से कर होते हैं, क्योंकि उनको शैतान ने हिप्नोटाइज कर लिया है, उन्होंने अपने आप को शैतान को दे दिया है, या कहें शैतान से संधि उन्होंने कर ली है कि जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। शायद में भी संसार की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, शायद फेमस होने के कारण सकता है, शायद उनकी स्थिति बदलने के कारण हो सकता है, बहुत सारी बात हो सकती है। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन भी पास्टर जी हमें बताता है कि उनका ईश्वर पेट है ना, और जब वो ऐसा करते हैं, ये लिखा है। एक सबसे बड़ी चीज और है जो बाइबल हमें बताती है कि वो धर्म के सेवकों का सा रूप धरेंगे, है ना। वो इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है, वो अपने आप को सच्चा ठहराएंगे। और अंत के दिनों के विषय में पास्टर जी एक वचन और मैं सोचता हूँ वो वचन बहुत अच्छे से इस बात को बताता है कि अंत के दिनों में जो तुमको जो है क्या करेगा, सताएगा, वो सोचेगा कि मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। तो ये झूठे सेवक कहीं ना कहीं आकर के आज कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि आज बाहर जो लोग चर्चों को तोड़ रहे हैं, हमें उनसे ज्यादा खतरा नहीं है जितना ज्यादा खतरा इन लोगों से है, जो कि जिनके लिए बाइबल कहती है कि भेड़ की खाल में वो फाड़ देने वाले भेड़िए हैं, जो कि अंदर से चर्चों को तोड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा खतरा है, मेरा ऐसा मानना है पास्टर जी। बहुत अच्छी बात जी। एक वचन मेरे पास्टर जी मुझे याद आता है, इस प्रकार से लेकर बाइबल बताती है कि एक स्थान लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय बताता है, उसका 32 पद कहता है यहोवा की वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे वह बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं, और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं। मतलब कई लोगों परमेश्वर ने नहीं रखा सेवकाई के लिए, वो खुद ब खुद आ गए हैं। बाइबल बताती है यहोवा की वाणी के जो मेरे भेजे बिना मेरी आज्ञा और स्वप्न को झूठा दावा करते हैं। वो कहते हैं हमने प्रभु से का स्वप्न पाया है, हमको प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु ने हमसे बात करी है, जबकि प्रभु का वचन कहता है मैंने तो भेजा भी नहीं उनको। जी, अगर देखा जाए प्रभु सब साफ सी बात है, लेकिन पहला जी बुलाहट नहीं, जी झूठे से वो जीवन। जैसे पहले हमने सवाल किया था कि झूठे से कैसे पहचाने, तो हमको पता नहीं किसने भेजा। अभी जैसे कि कई बार हम ठग जाते हैं, जब एक फ्रॉड कॉल से हमारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो गया किसी के लिए, तब हम बहुत सावधान हो जाते हैं। तो जो ठगे गए हैं लोग, अच्छा क्या है, अगर पैसा अकाउंट से जाता हम पता चल जाता हमको कि हमारा पैसा जा चुका है। लेकिन आत्मिक जीवन की जब चोरी होती है तो अफसोस की बात है, व्यक्ति को पता नहीं चलता।
जैसे हम बाइबल पासेज में बात देखते हैं समसून के लिए, समसून तो बिल्कुल सब कुछ लूट गया था, बर्बाद हो गया था, लेकिन उसने सोचा फिर से झटकूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ था ही नहीं उसके पास में, तो है ना। तो सेम हम आज जरूरी है, मुझे लगता है हमको जो खजाना या पैसा हमने जमा किया होता है हम उसको रोज चेक करके देखते हैं, हम अपनी तिजोरी देखते हैं, हम अपना अकाउंट देखते हैं, हम बार बार देखते हैं कि कितना कितना जब आया गया। और आजकल तो हम हाईटेक समय में रहते हैं, ऐसे समय में रहते हैं, अगर मोबाइल से 5 रुपए जाते हो पता चल जाते हैं, अगर पता चल जाते हैं पैसे चले गए तो बहुत मुश्किल। तो जरूरी है हम जब ऐसे समय में रहते हैं हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कुछ है भी कि नहीं है। और जब हमारे पास होता है तब शैतान अपने दूतों को भेजता चुराने के लिए, और वो कहता है वो मैंने अपॉइंट नहीं किए, बाइबल बोलती है कि वो मैंने अपॉइंट नहीं किए, वो अपने सुपन बताएंगे, वो अपने दर्शन बताएंगे, अपनी बातें करेंगे, तो उस प्रकार से हम जान सकते हैं उनको। जी पास्टर साहब, किस प्रकार से इन झूठे सेवकों को और झूठी शिक्षाओं को रोका जा सकता है? किस उपाय से हम कलीसियाओं के अंदर या विश्वासी, क्योंकि काफ़ी सारे कलीसिया के अंदर जो लोग होते हैं, क्योंकि अधिकांश जो इन झूठी शिक्षाओं और इन झूठे सेवकों के जो कह सकते हैं कि शिक्षाओं के अंदर आ जाते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको वचन का ज्ञान नहीं होता या फिर जिनके जीवन के अंदर अधीनता नहीं होती, जो सीखते नहीं हैं परमेश्वर के भवन में जाकर के, परमेश्वर की संगति में जाकर के, दास के माध्यम से जो सेवक परमेश्वर ने उनके ऊपर नियुक्त किया है, जो कि उनसे सीखते नहीं हैं, जो कि जिनके जीवन में अधीनता नहीं होती है, जिनके जीवन के अंदर वचन की शिक्षा का अभाव होता है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऐसे लोग इन झूठे सेवकों के चक्कर में आ जाते हैं। झूठे सेवक लोग जो है उनको बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसे जो लोग हैं वो एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपने मत में लाने के लिए, अपने विचारों में लाने के लिए। क्योंकि झूठे सेवक का एक और चीज़ है कि वो ये सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही ठीक है, बाकी बाइबल क्या कहती है और बाइबल की शिक्षाएं क्या कहती है वो बात मायने रखती, पर जो हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो सवाल ये है पास्टर जी कि हम कैसे आखिर इन झूठी शिक्षा और झूठे सेवकों को रोक सकते हैं? अगली जैसे बात से हमारी बात चली रही है इस विषय में, एक बाइबल का पद बताता है, कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये बात बाइबल पहले ही बता दिया है कि ऐसा होगा और एंड टाइम में जरूर ऐसा होगा। इसका मतलब अगर हम देखते हैं, पहली बात मैं आपकी बात बोलना चाहूँगा कि अगर हम देखते हैं ना कि बच्चा जब होता है पैदा तो तुरंत हमारे भारत में तो हम तुरंत बच्चा होते साथ कहते हैं पापा पे गया, मम्मी पे गया, तो ये बात सच है। तो वैसे ही मुझे लगता है अगर आज मैं पहचानना है, वैसे तो एक बात जो मैं सोचता हूँ, अगर मैं अपने लिए भी बात करता हूँ सेवकाई करते हैं, कि हमारा गुरु कैसा है, और दूसरी बात है गुरु है भी कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पहली बात गुरु है तो कैसा है, और दूसरी बात गुरु है भी कि नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन बोल रहा है कि मैंने तो कई लोगों को ठहराया नहीं है। जी बाइबल बताती है, जैसे हम बात करें पास्टर जी कि प्रभु ने सेवकाई दी है, एक हाथ रखने की सेवकाई प्रभु के वचन बताता है हमको कि हमारा जो हमारे पास बांधते उन्होंने हाथ रखकर हमको अभिषेक किया, उन्होंने कहा जाओ सेवकाई करो, उन्होंने देखा और वो उन्होंने ऐसे नहीं भेजा और उतना नहीं किया, उससे पहले उन्होंने। तो वैसे ही आज कई लोग अपने आप से कर रहे हैं और अपने मन की कर रहे हैं। इवन मैं देख रहा था, इवन आज भी मैं पास्टर जी उसमें यूट्यूब के मैं किसी की बातचीत को देख रहा था, तो वो कहने लगे कि एक व्यक्ति इस प्रकार से बात करते कह रहा है कि कई लोगों ने अपना चर्च खोला है और खोलकर वो दशमांश के मारे सब कुछ किया हुआ है, और देखा जाए तो ये झूठ भी नहीं है ना। अगर हम बात करते हैं कि झूठे शिक्षक के बारे में बात करते हैं तो कैसे रोका जाए, देखा जाए तो हम देखते हैं, जैसे पहला हमने सवाल का जवाब दिया था कि बाइबल की जानकारी होना जरूरी है। दूसरी बात जो है, इस बात को वो बोल क्या रहे हैं। मैंने ऐसे से वो देखा है कि ये बात अगर देखा जाए तो कोई बाइबल बताती है, कई लोग पेट के लिए काम करते हैं, या किसी का जो सेवकाई में आने का उद्देश्य जो है वो गाड़ी है या वो अपना और चीजें, बहुत ये चीज बुरी नहीं है, पर महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। अब रोकने का मतलब क्या है कि बाइबल तो बताती है ऐसों को सलाम भी मत करो। अगर देखा जाए, देखो किसी व्यक्ति को अगर आपको उसको रोकना है तो सबसे बड़ी बात जो अगर देखते हैं कि अगर किसी की सप्लाई बंद कर दी जाए, मुझे लगता है हमको ऐसे लोगों को बैठाना, हम लोगों को ऐसे लोगों को बात करना। इवन प्रभु का दास तो बताता है, कहता है, एक जगह में कहता है इस प्रकार से कह रहा है कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर इस प्रकार से कहता है
कुरिन्थियों की पुस्तक बताती है, यदि को तुम्हारे पास अगर किसी दूसरे यीशु को, पहली बात झूठे शिक्षकों किस प्रकार से हम लगातार बात कर रहे हैं इस विषय के ऊपर कि आखिर झूठे शिक्षकों को हम कैसे रोक सकते हैं या उनको कैसे झूठी शिक्षाओं को रोका जा सकता है कलीसियाओं के अंदर फैलने से, क्योंकि ये जो झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं हैं ये चर्च को बनाते नहीं परंतु ये चर्च को, कलीसिया को बिगाड़ते हैं, जो कि बहुत ही कलीसिया के लिए, चर्च के लिए जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत ही गलत बात है। और पौलुस कहता है कि जो परिश्रम हमने तुम्हारे बीच में किया है कोई आकर के शैतान उसको ना बिगाड़े। जी पास्टर जी, तो हम कैसे रोक सकते हैं? पास्टर जी जब बात करते हैं तो मुझे लगता है मैं पहले जिस सवाल के जो तरह से चले थे जैसे हम कि रोकने के लिए भी सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए, है ना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ इस बातचीत में जो हम कर रहे हैं इसमें यह है कि पहली बात हमको बाइबल की जानकारी बहुत ज़रूरी है होना, ठीक है। अगर हम नहीं जान पाएंगे, जैसे बच्चे के हाथ में हम पकड़ा दें कितना का नोट पकड़ा दे, बच्चा के पास सिक्के से खुश होता है, ऐसे बोलते हैं कि बच्चा, है ना, वो नोट। तो वैसे ही हम बच्चे तो नहीं है, हम संसार के सब ज्ञान को जानते हैं, हमें पता है कौन सा नोट लेना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, क्या क्या करना है। वैसे ही बाइबल की शिक्षाओं को फिर बाइबल बताती है, इस प्रकार से कह रही है कि कह रहा है, इस प्रकार से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखिए, बहकाने वाला बहक रहा है और जो नहीं जानता वो भी बहकेगा, ठीक है। अभी जब रोकने की बात की जाए तो जब पहली बात एक स्थान में बाइबल बताती है, प्रभु का दास पौलुस कहता है ऐसों को सलाम भी नहीं करना। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा सीधे सीधे कट रहे। हम कई बार समझौता कर लेते हैं, जब समझौता करते हैं तो सीधे सीधे उस व्यक्ति को दोबारा मौका देते हैं आने का कि कोई बात नहीं, जबकि देखा जाए जो बाइबल बताती है कि हो सकता है, मैं फिर से बताऊं, अगर हमारा, जैसे मैं बता रहा हूं कि एक बार हो सकता है हमारा पैसा चला जाए, दोबारा आ सकता है, हमारी कई चीज स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, दोबारा सही हो सकता है, लेकिन एक आत्मिक दौलत जो है, मुझे लगता है समस्या क्या है, कई बार हमने जाना नहीं है, हमने सोचा संसार का पैसा तो हमारे पास बहुत जरूरी है और जी, लेकिन कई बार हम सोचते हैं आत्मिक जो हमने कमा रखा है, हम सोचते हैं ये तो ऐसी है, कोई बात नहीं, जबकि इसके लिए बहुत बड़ा प्रभु ने दाम चुकाया है और आपने हमने बहुत प्रार्थना की है, तो हम आप एक व्यक्ति ने, और उसको वो खजाना है हमारे पास, लेकिन उसको चुराने के लिए आते हैं। लेकिन अब हमारे ऊपर इनको रोकने के लिए कि उनका सीधे सतर खंडन कर या हो सकता है, अच्छी बात है, सीधे सामने बात कर अगर बहुत अच्छी बात पास्टर जी, डायरेक्टली उनसे बात किया जाए और कहा जाए कि तुम ये जो गलत शिक्षाओं को तरीके से सिखा रहे हो इसको सिखाना बंद करो। बहुत अच्छी बात, डायरेक्ट हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली हम उनसे कह सकते हैं कि इस तरीके की बातों को करना बंद करो। और शायद यही एक बिब्लिकल तरीका है जो कि बाइबल के अंदर बताया गया है कि जो शिक्षाएं देते हैं, झूठी शिक्षाएं देते हैं, जो सुसमाचार हमने सुनाया, जो शिक्षाएं हमने दी, अगर उस रीति से ना सिखाएं तो ऐसों से सचेत रहो, सावधान रहो, दूर रहो। जी, बहुत अच्छी बात पास्टर जी ने बताई है। ओके, सो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मुझे याद है, इस प्रकार से कहता है कि पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका पहला यूहन्ना 4 अध्याय कहता है, इस प्रकार से कहता है, पर हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसका मतलब बाइबल बताती है कि बहुत सावधान रहना है आपको अपना आत्मजन मजाक में नहीं लेके चलना, है ना। हम कई बार बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का दास बात को कहता है, पर हे प्रियो, हर एक आत्मा की इसका मतलब बाइबल बता रही है कि बहुत सारी आत्माएं आएंगी पर प्रतीति सबकी मत कर लेना। जी बिल्कुल। एक बार क्या हुआ पास्टर जी कि मैं और एक मित्र साथ में, हम दोनों मेट्रो में बैठे और दिल्ली मेट्रो में बैठ कर हम जा रहे थे, तो प्रभु ने एक चीज को दिखाया मुझे कि बहुत सारी पटरियां जा रही हैं, पर सारी पटरियां हमारे स्थान को नहीं जा रही हैं, सारी पटरियां। तो मैं उस भाई को कहने लगा, मैंने कहा भाई देखो कि कितने सारे रास्ते जा रहे हैं, पर जिस मेट्रो में बैठे हैं, अगर हमें गलत बैठ होता तो गलत जगह जाते और हम पहुंच नहीं पाते। तो एक सही स्थान पर पहुंचने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रैक है वो सही है कि नहीं है। और उसके लिए हम जब मैं मेट्रो की बात कर रहा हूं अगर, तो कई बार हम बहक जाते हैं, हम सोचते हैं कि जब बहकते हैं या मिसगाइड होते हैं, हम लोगों से पूछते हैं भैया हम सही जा रहे हैं, हम चल नहीं लेते सीधे कि चल रहे हैं कोई बात नहीं, बस हमने गलत पकड़ ली, पूछते भी नहीं, हमें पता वहां जाना है, वो बस उधर जा रही, बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई कभी ऐसा होता तो हम बहुत ज्यादा अरे क्या हो गए, इतने दूर आ गए हम। तो वैसे ही प्रभु का वचन कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, कहता है वरन आत्माओं को परखो
शायद हो जी, सकता है। बहुत अच्छी बात है ना? पास्टर जी। बहुत जल्दी विश्वास ना जी, करें। जी। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग हैं, जल्दी विश्वास ना करें। परखने से मतलब है वचन के में देखना जी। कि जो क्या कहा जा रहा है या जो सिखाया जा रहा है उसमें उसके विषय में वचन क्या कहता है, जी। उस चीज को जांचना बहुत जरूरी है। वचन से परखना बहुत जरूरी है। हर आत्मा का विश्वास नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति की प्रतीति नहीं करनी है, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, कितना ही आपका जानकार क्यों ना हो, आपका जानने वाला हो क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात पास्टर जी। ओके सो जब हम बात करें पास्टर जी, तो प्रभु क्या कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्मा को परखो। इसका मतलब बाइबल पहले से हमको अवगत करा रही है कि झूठ भी है, झूठे भी हैं, और बाइबल बताते हैं कि झूठी शिक्षा की चर्चा में ऑलरेडी कर ही रहे हैं हम लोग। तो क्या कहता है कि आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इसका मतलब जो प्रभु बाइबल बताती है, ऐसा बताते हैं सब बातों को परखो, जो अच्छी उन्हें रखो, जो खराब है उन्हें फेंको। इसका मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ पास्टर जी, जो खराब है, जो झूठे शिक्षक है, उनको फेंको। उन्हें अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे आइए बैठिए और इस प्रकार से, तो वो क्योंकि वो तो झूठे शिक्षक है, वो तो है ना, अर्थात स्वीकार नहीं करना है उनको उनसे दूरी रखनी जी है। जी है ना। और प्रभु का वचन कह रहा है कि क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, इस प्रकार से बात बताती है। अब हमको चेक करना, हमको देखना है। अब आप अगर किसी झूठे का स्वागत करते हैं, शिक्षा, उस झूठा व्यक्ति झूठी शिक्षाओं को लेकर आएगा। झूठा व्यक्ति जो है मीठा शब्द स्वर होगा, उसका स्वभाव मीठा हो सकता है, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर कड़वाहट है। कड़वाहट भी ऐसे जो अंत तक आपको अनंत मौत का सामना करवा सकती है ना। और तब कह रहा है परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से। फिर कहता है और जो कोई आत्मा यीशु को मानती है वह परमेश्वर की ओर से, जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अच्छा, यहां तो हम वो व्यक्ति आकर, जो भी व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं कहेगा यीशु को मैं नहीं मानता, आप भी मत मानो, ऐसे नहीं बोलेगा। वो आकर काम करेगा और धीरे धीरे करके वो जहर घोलेगा, बिल्कुल कड़वाहट को डालेगा, बुराइयों को करेगा। बहुत अच्छी बात पास्टर जी आपने कही है। वो जो परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनकी निंदा करेगा। एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने अनुभव किया है और मैंने देखा है इन झूठे सेवकों के विषय में, झूठे शिक्षकों के विषय में, ये लोगों की कमियों पर ज्यादा फोकस करते हैं, उनको बनाते नहीं हैं, पर ये बिगाड़ने के लिए ज्यादा कार्य करते हैं। जी। और झूठा शिक्षक जब देखते हैं तो वो व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसमें शामिल हो जाएगा, वो किसी प्रकार से, क्योंकि वो खुद झूठा है तो झूठे में सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से बात बताती है, कह रहा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले, तो टोटली वो गलत है। वो बस एक जो कहेंगे कि मुखौटा लगा के आएंगे। इवन बाइबल में हमने बात किया कि जो भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए आएंगे और हम उनको पहचान नहीं सकते। अगर एक व्यक्ति, देखो एक एड मैंने देखा कि उसमें अभी हाईटेक चोरी कैसे होती है, एक बड़ा अजीब सा ऐड था वो, और उस प्रकार से दो व्यक्ति आए, उन्होंने घंटी बजाई और घंटी बजा के व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा हम चोर, हम चोरी करने आए हैं। उस प्रकार से बात कर रहे थे। तो ये बड़ा हमको देख के, जैसे हमने पहले ऐड पर देखा तो हंसी आई, पर एक्चुअल देखा जाए तो चोरी करने वाले से नहीं आएगा, है ना, हो सकता है। लेकिन जब झूठा व्यक्ति है, जब झूठे शिक्षक की बात की जाए तो कभी भी वो ये बोलेगा नहीं कि मैं चोरी करने आया हूं, लेकिन उसका टारगेट यही होगा। और चोरी क्या करना चाहेगा? वो जो कुछ आपने बाइबल से, मसीह से एक आत्मिक जीवन में स्टोर किया है, वो सब कुछ चुरा के ले जाएगा। बिल्कुल पास्टर जी, थैंक यू पास्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और झूठे सेवकों के विषय में कि कैसे इन झूठे सेवकों को पहचाने। ये झूठे सेवक अपने कामों के द्वारा पहचाने जाएंगे, अपने वचन के द्वारा आप इनको पहचान लेंगे। ये मेल कराने वाले नहीं होंगे, पर ये झगड़े रगड़े कराने वाले होंगे। ये जो है, जैसे पास्टर जी बता रहे थे, ये धार्मिकता के सेवकों का रूप धरेंगे। और एक सबसे बड़ी
बात जो पास्टर जी ने परमेश्वर के वचन से वो बता रहे थे कि ये जो है इनका बोल बड़ा मीठा होगा, बहुत दे हैव शुगर कोटेड प्रीचिंग, इतनी मिठास होगी कि आपको अपना पास्टर, आपको अपने अगुए बेकार लगने लगेंगे और आपको लगेगा यही मसीह का प्रेम है। और एक पास्टर जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि ये आपके जिंदगी के अंदर करेक्शन नहीं करेंगे, आपके जीवन के अंदर आप क्या गलत कर रहे हो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये गलत तुम कर रहे हो, ये करना बंद करो तुम, लेकिन ये आपको परमेश्वर की संगति से, मसीह के प्रेम से, और सबसे बड़ी चीज परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा है, इस शिक्षा को नहीं सिखाएंगे, इस शिक्षा के ऊपर आपको तैयार नहीं करेंगे। सो पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया, और परमेश्वर आपको और आपकी सेवकाई को बहुत ज़्यादा आशीषित करे। और मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। यदि आपके पास सवाल हैं तो ध्यान रखिए, सवाल जवाब बाइबल टीचिंग। आपके पास यदि सवाल है, आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आप नहीं जानते, बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से आपके जीवन के अंदर हैं और आप जानना चाहते हैं कि इनके जवाब क्या होंगे, कैसे करना है, तो ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए शुरू किया गया है और आप इस में अपने सवाल आप बता सकते हैं। हम उन सवालों के ऊपर ही परमेश्वर के अलग अलग सेवकों के माध्यम से हम वचन की शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, ध्यान से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, बांटिए, ताकि बहुत से लोगों तक परमेश्वर के वचन की सही शिक्षाएं पहुंच सके। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू सो मच। जय मसीह।